नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले अपराध जगत से जुड़ी 10 बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। आजमगढ़ में बदमाशों ने की बीएसपी नेता कलामुद्दीन की गोली मारकर हत्या, पुलिस ने जांच शुरू की। हापुड़ में पति पत्नी के बीच विवाद के बाद दो पक्ष आए आमने सामने, दोनों पक्षों की तरफ से एक दूसरे पर जमकर पथराव। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना क्षेत्र में 4 साल के मासूम का अपहरण कर हत्या करने के मुख्य आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बदमाश के पास से तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने एक सनकी आशिक को किया गिरफ्तार। आरोपी ने फ्रेंच के अनुरोध को ठुकराने के बाद लड़की की गला दबाकर हत्या कर दी। इटावा में वारंटी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने किया पथराव, मारपीट में 2 पुलिसकर्मी जख्मी। कासगंज में एक किशोरी को अगवा कर उसके साथ बलात्कार की घटना आई सामने, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया। औरैया में सराफा व्यापारी से लूट के बाद हत्या की घटना आई सामने, पुलिस ने महज 30 घंटे में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आगरा में बैंक लूट कांड में पुलिस को मिले अहम सुराग, एसएसपी ने कहा तीनों लुटेरों की हुई पहचान। गौतम बुद्ध नगर में साइबर सेल में भ्रष्टाचार का खुलासा, साइबर पुलिसकर्मी कॉल सेंटर मालिक से मांग रहे थे रंगदारी। बरेली में फर्जी रूप से चल रहे 3 अल्ट्रासाउंड सेंटर्स को सीएमओ टीम ने किया सेल, बिना अनुमति के चला रहे थे सेंटर। और अब बात करते हैं आज की सबसे अहम खबर की। देश में सभी गाड़ियों में फास्टैग जरूरी कर दिया गया है। अब नेशनल हाईवे पर किसी भी टोल प्लाजा से गुजरते वक्त फास्टैग की जरूरत पड़ेगी। जिस गाड़ी पर फास्टैग नहीं होगा उसे डबल टोल टैक्स देना होगा। सरकार के इस कदम का लोगों ने भी स्वागत किया। देश में नेशनल हाईवे टोल्स पर भुगतान के लिए फास्टैग अनिवार्य हो गया है। जिस गाड़ी पर फास्टैग नहीं होगा उस पर भारी जुर्माना लगेगा। हालांकि 2 व्हीलर वाहनों को फास्टैग से छूट दी गई है। फास्टैग साल 2011 में लागू किया गया था। साल 2017 के बाद खरीदे जाने वाले सभी वाहनों के लिए फास्टैग को जरूरी कर दिया गया था। अगर गाड़ी में फास्टैग नहीं लगा होगा तो ड्राइवर या गाड़ी के मालिक को टोल प्लाजा पार करने के लिए दुगुना टोल टैक्स या जुर्माना भरना होगा। फास्टैग एक प्रकार का टैग या स्टिकर होता है। ये गाड़ी की विंड स्क्रीन पर लगा हुआ होता है। फास्टैग रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन या RFID तकनीक पर काम करता है। इस तकनीक के जरिए टोल प्लाजा पर लगे कैमरे स्टिकर के बार कोड को स्कैन कर लेते हैं और टोल फीस अपने आप फास्टैग के वॉलेट से कट जाती है। फास्टैग के इस्तेमाल से वाहन चालक को टोल टैक्स के भुगतान के लिए रुकना नहीं पड़ता है। टोल प्लाजा पर लगने वाले वक्त में कमी और यात्रा को आसान बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओवरऑल मुझे ये लगता है कि इससे हम एक तो क्यू से हम बचेंगे और दूसरा ये है कि हमें वेट नहीं करना पड़ेगा। जैसे मैं अभी एयरपोर्ट जा रहा हूँ तो अगर फास्टैग रहेगा तो प्रॉपरली हम टाइम हमारा सेफ रहेगा। अच्छी बात है मैम, इससे क्या होगा कि ट्रैफिक ज़्यादा नहीं लगेगी, हम टाइम से पहुँच सकेंगे। फास्टैग पूरी तरह से लागू होने के बाद कैश पेमेंट से लोगों को छुटकारा मिल जाएगा। साथ ही ईंधन और समय की बचत भी होगी। अब सभी गाड़ियों पर फास्टैग लगा होना मस्ट है। इससे समय की भी बचत होगी और सरकार के इस फैसले से लोग भी काफ़ी खुश हैं, क्योंकि जैसे लंबी लंबी लाइनें यहाँ पर लगती थी उससे भी लोगों को छुटकारा मिलेगा। और साथ ही जिस तरीके से टोल टैक्स पे जिस तरीके से फास्टैग जब नहीं था तो टोल जब लिया जाता था तो लोगों को काफ़ी दिक्कतें भी होती थी। कई बार प्लास्टिक मनी के कारण भी लोगों को दिक्कत होती थी, क्योंकि लोगों के पास अब प्लास्टिक मनी होता था। लेकिन अब जब फास्टैग अनिवार्य सरकार ने कर दिया है तो जिसके बाद इस समस्याओं से भी लोगों को निजात मिल जाएगी। कैमरा पर्सन योगेन के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 नोएडा। तो खामखा का वक्त बर्बाद होना और जाम दोनों से आपको जो है राहत मिलेगी। आज से पूरे देश में फास्टैग अनिवार्य है। टोल प्लाजा पर नकद भुगतान बंद हो जाएगा। फास्टैग नहीं
होने पर जुर्माना देना होगा। और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कदम उठाया। पहले 1 जनवरी 2021 से फास्टैग अनिवार्य किया गया था, जिसे अब बढ़ाकर 15 फरवरी किया गया है। ऋषिमणि त्रिपाठी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं, निखिल हमारे साथ मेरठ से जुड़े हुए हैं। अब महत्वपूर्ण ये है कि पहले तो लोगों ने ये बहाना बनाया कि भाई उन्हें जानकारी नहीं है, लेकिन अब तो बहुत ज्यादा राहत मिलने वाली नहीं है। ऋषभ, मैं आपसे शुरुआत करती हूँ, किस तरह की तैयारियां हैं? आप अभी कहां पर मौजूद हैं और वहां पर आप क्या देख रहे हैं? जीना, देखिए, मैं इस वक्त राजधानी लखनऊ को सीतापुर के रास्ते नई दिल्ली से जोड़ने वाले हाईवे पर हूं। यहां पर टोल प्लाजा पर आप देख सकती हैं सुबह से ही सख्ती दिखाई ज़रूर दे रही है, लेकिन बावजूद इसके हमको ये भी देखने को मिल रहा है कि तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने वाहनों पे फास्टैग नहीं लगवाए हैं, या कुछ लोगों ने फास्टैग लगवाए हैं लेकिन उसको अपडेट नहीं किया, उसमें बैलेंस नहीं है, जिसको इन लोग ब्लैक लिस्टेड कहते हैं। और ब्लैक लिस्टेड हैं वो कैश दे रहे हैं, उनसे 2 गुना पैसा वसूला जा रहा है। किसानों की कुछ वाहनों को जो कृषि कार्य में लगे हुए हैं उसको छूट है, उनको मैंने देखा कि वो तमाम ऐसे वाहन हैं जिनको निकाला जा रहा है, उनसे 2 गुना पैसा लिया जा रहा है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे टोल प्लाजा पे कुछ व्यवस्था भी की गई है। जैसे मैं देख सकता हूँ, अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा वो दिखाएं कि पेटीएम ने अपने कुछ काउंटर बना रखे हैं, अलग अलग बैंक्स ने अपने कैनोपीज़ लगा रखी हैं, जो ये कोशिश कर रही हैं कि अभी भी जिनके पास नहीं है वो फास्टैग बनवा सकते हैं। लेकिन सरकार की ओर से कोशिश ज़रूर की जा रही है कि डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना चाहिए, इसलिए ये व्यवस्था की जा रही है। बावजूद इसके अभी भी जागरूकता की कमी देखी जा रही है। लोग ये मान के चल रहे हैं हम जाएंगे और यहाँ पे बातचीत करके कुछ पैसा दे के मैनेज कर लेंगे। जैसे ही न्यूज़ 18 का कैमरा पहुँचा है तो यहाँ पर सख्ती दिखाई दी है। जब हम आए थे तब तो वो सख्ती नहीं दिख रही थी, लेकिन जैसे ही हमारा कैमरा पहुँचा है, इनके पूरे स्टाफ हैं जो प्रॉपरली ड्रेसअप होके आ गए हैं और वो एक एक वाहन से पूछताछ कर रहे हैं। अगर किसी पे फास्टैग लगा भी है और वो रिचार्ज नहीं है तो उससे 2 गुना पैसा वसूला जा रहा है। तो अब ये दिखाई ज़रूर दे रहा है, लेकिन ये सिर्फ ऐसा ना हो कि एक रस्मी तौर पर किया जाए कि मीडिया के कैमरे हैं इसलिए ऐसा किया जा रहा है, जैसे ही हमारा कैमरा हटेगा फिर से निकल सकें, बस इसी पर ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि कोशिश ज़रूर शुरू हो गई है, अब वो दिखाई दे रहा है उसका असर। जीनत, ये बहुत ज़रूरी भी है, कोशिश शुरू हो गई। और देखिए, आप ये बात जो आम जनता 1 जनवरी के बाद आपको 15 फरवरी तक का वक्त मिलता है, तो अब आप ये कहें कि आपको जानकारी नहीं थी, आप जागरूक नहीं थे, ये जवाब नहीं चलेगा। दूसरी बात, प्रशासन की तैयारियां भी उसी स्तर पर होनी चाहिए। निखिल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निखिल, एक और बहुत बड़ी बात की, ठीक है आपको रिचार्ज कराना पड़ेगा, आप जिस जगह से कराते हैं, आप जिस भी बैंक से कराते हैं, मान लीजिए आपको वहीं पे जाके कराना होगा, नहीं तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा कहीं और से कराते हैं तो, ये ठीक है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है कि पहले गाड़ियां आसपास के गांव की गुजर जाया करती थी, लेकिन उन्हें भी राहत नहीं मिली है। तो क्या बड़ी बातें इस बार जो है लोगों को जहन में रखनी होंगी, वो बताइएगा। और आप कहां पर हैं, वहां पे क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, वो भी बताइए। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये दिल्ली देहरादून मार्ग है जिसपे सिवाया टोल प्लाजा पर इस वक्त मैं हूं और मैं दिखा सकता हूं आपको कि तमाम गाड़ियां ऐसी हैं जिन पर फास्टैग नहीं लगाए। आज भी वो गाड़ियां इस कोशिश में थी कि अभी तक जिस तरीके से मैनेज करके हम लोग निकलते थे उसी तरह निकल जाएंगे, लेकिन अब ये उनकी कोशिश फेल हो गई क्योंकि पूरी तरह सख्ती कर दी गई है। हम इस समय सिवाया टोल प्लाजा पे खड़े हैं जहां फास्टैग 100% लागू कर दिया गया है। आज शुरुआती दिन है, इसीलिए लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। और जो टोल प्लाजा के लोग हैं उन्होंने भी एक्स्ट्रा लोग लगाए हैं ताकि जो भी झगड़ा हो या जो भी झंझट हो उसको मैनेज किया जा सके। मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोगों को अभी तक आदत ही नहीं है कि फास्टैग लगाकर चले, क्योंकि टोल पर आने के बाद भी जिस तरह का सरकार ने एक विजन देखा था कि टोल पर बिना लाइन के आप निकल पाएंगे, सन्नाटे से निकल पाएंगे, लेकिन इन्हीं ऐसे लोगों के चक्कर में जो फास्टैग नहीं लगाते हैं, जो लोकल लोग हैं जो इन्हें यूज नहीं करते हैं, उन्हीं के चक्कर में जाम लगता है और फिर यहाँ पर लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं। लेकिन आज जब फास्टैग लागू कर दिया गया है तो दोगुना जुर्माना भी वसूला जा रहा है। जो लोग फास्टैग नहीं लगा रहे हैं तो उन्हें कैश की लाइन में लाकर उनसे दोगुना जुर्माना भी वसूला जा रहा है। मेरे साथ कुछ टोल के लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। ये बताएं, आज किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर रखी गई है? हमारे यहाँ कल रात से ही 15 फरवरी से दिया हुआ था NHAI की तरफ से कि फास्टैग की मैंडेटरी है और 24 आवर्स के लिए यहाँ विभिन्न बैंकों के फास्टैग के स्टॉल लगे हुए हैं। जिन गाड़ियों पे फास्टैग नहीं लगा हुआ उनसे 2 गुना टोल की राशि है। कुछ लोग अभी भी हैं इस तरीके से जो ऐसे लोगों को प्रेरित कर रहे हैं जो फास्टैग नहीं लगवाए अभी तक कि वो फास्टैग लगवा लें। जी बिल्कुल, हम लोगों का स्टाफ अभी पीछे खड़ा हुआ है। जो गाड़ियां बिना फास्टैग के लेन से आ रही है उन्हें बताया जा रहा है। अभी आप देख सकते हैं साइडों में गाड़ी लगा के
फास्टैग का काम जारी है। जीनत, मैं आपको दिखा सकता हूँ लंबी कतारें, और आप देखिए ये फास्टैग नहीं लगाता इस गाड़ी पे और उसको यहाँ पर अब स्कैन भी किया जा रहा है, और देखिए लोग यहाँ पर फास्टैग भी लगवा रहे हैं। यानी उनको समझ आ रहा है कि अब जुगाड़ तंत्र नहीं चलेगा और फास्टैग लगवाना जरूरी है ताकि बाकी लोग भी आसानी से सुगमता से निकल सके, टोल पर लाइनें लगना बंद हो जाए। लेकिन ये जो किसान वाहन है इनको लेकर अभी भी पशुपेश की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि ना तो इन पे अभी तक फास्टैग है और ना ही ये लोग लगवाना चाहते हैं। तो ऐसे में अभी तक इनका केवल जुगाड़ तंत्र है कि जो फास्टैग के बिना निकल पाते हैं। इसके लिए जो जुगाड़ तंत्र है, लेकिन मैं आपके पास आती हूँ, अब शायद ये नहीं चलेगा ऋषभ। चाहे लोकल्स की छूट की बात करें, सरकारी गाड़ियों की छूट की बात करें, सेना की जब हम बात करते हैं, सेना की गाड़ियां या आई कार्ड्स दिखा के कुछ लोग निकल जाया करते थे। कुल मिलाकर इस बार हर तरह की सख्ती की गई है, मनमानी या जुगाड़ नहीं चलेगा। जी जीनत, बिल्कुल सही बात है। हम टोल प्लाजा पे खड़े हुए हैं इटौंजा पे, जहां पर कुछ स्पेसिफिक लोग हैं जिनको छूट दी गई हुई है। सरकार शासन की ओर से जिनको छूट दी गई है उनको तो छूट मिलेगी, लेकिन उसके अलावा अब किसी को भी अपना दम रसूख सिफारिश के चलते कोई छूट नहीं दी जाएगी। ये बिल्कुल स्पष्ट है, और जो मिनिस्ट्री की भी गाइडलाइंस है उसका भी यहाँ पे पालन करवाने की कोशिश की जा रही है। और अब जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। सरकार जिस दिशा में जा रही है, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए ये व्यवस्था की गई है। डिजिटल पेमेंट को अपनाना पड़ेगा, टोल प्लाजा को जाम के झंझट से मुक्ति दिलानी होगी, इसलिए किया जा रहा है। यहाँ पर कई काउंटर्स कैनोपीज बना दिए गए हैं कि आप अगर नहीं है तो आज ही बनवा लें। पहले 1 जनवरी थी, उसको एक्सटेंड करके अब ये 15-16 फरवरी की दरमियानी रात का समय दिया गया था। बावजूद इसके अभी भी हमें यहाँ तमाम ऐसे लोग मिल रहे हैं जिनका फास्ट टैग नहीं लगा हुआ है, या फास्ट टैग लगा भी हुआ है तो उसमें रिचार्ज नहीं करवाया, उनसे 2 गुना पेमेंट वसूला जा रहा है। जीनत, बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारियों के लिए। तो लोगों को पूरा वक्त दिया गया, उसके बाद भी अगर आप लापरवाही कर रहे हैं तो यकीनन आपको जुर्माना देना होगा। किसी तरह की कोई लापरवाही या छूट खामखा की नहीं मिलने वाली है। आज महाराजा सुहेलदेव की जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रावस्ती के महान योद्धा राजा सुहेलदेव की प्रतिमा के निर्माण समेत स्मारक का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बहराइच दौरे पर जा रहे हैं, जहां वे महाराजा सुहेलदेव स्मारक का भूमि पूजन करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ चित्तौरा में महाराजा सुहेलदेव स्मारक के भूमि पूजन और शिलान्यास के कार्यक्रम में भाग लेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज सुबह 10 बजे सुहेलदेव स्मारक पहुंचेंगे। इसके बाद करीब 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजा सुहेलदेव की प्रतिमा का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिलान्यास करेंगे। आपको बता दें कि महाराजा सुहेलदेव संत बालार्क ऋषि के शिष्य थे और सन 1033 में चित्तौरा का युद्ध लड़ा था, जिसमें उन्होंने विदेशी आक्रमणकारी सैयद सलार गाजी को मार गिराया था। सैयद सलार गाजी महमूद गजनवी का भांजा था। महाराजा सुहेलदेव थारू बंजारा समेत कई जनजातियों की अगुवाई करते थे। लोकगीतों में सुहेलदेव की गाथाएं आज भी गाई जाती हैं। बीजेपी की रणनीति का सीधा असर ओम प्रकाश राजभर की भाजपा पर होगा। बीजेपी पूर्वांचल में राजभर वोट बैंकों पर अपनी पकड़ बनाने की कोशिश करेगी, साथ ही पासी वोट बैंकों को भी अपने साथ मिलाने की कोशिश करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और लखनऊ से इसी बीच बड़ी खबर आ रही है। मुख्तार अंसारी के बेटों से पूछताछ का वीडियो वायरल हो रहा है। सवालों का बड़े ही बेफिक्रे से जवाब देते दिखे अब्बास और उमर अंसारी। जालसाजी के मामले में आरोपी हैं दोनों आरोपियों को हाईकोर्ट से अरेस्ट स्टे मिला हुआ है। 17 फरवरी को हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में मामले की सुनवाई है। तो ये एक वीडियो सामने आया है जिसमें बड़े ही इत्मीनान से, आराम से मुख्तार अंसारी के दोनों बेटे बेफिक्री से आप इसे कहें जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। और इस तरह जब इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है तो आप क्या कह रहे हैं, उसके साथ साथ आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है वो भी उतनी ही ज्यादा जरूरी होती है। तो यहाँ पर देखिए एक कंफर्ट बैठने का तरीका आप देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 की स्क्रीन पर, और दोनों का तरीका आप देख सकते हैं, मूवमेंट देख सकते हैं बॉडी की, और इसे इस हिसाब से भी समझ सकते हैं कि कोई किसी तरह का डर हो या हम कहें कि कोई फिक्र हो, कुछ भी ऐसा नजर नहीं आ रहा है। किसी डिबेट में टॉपिक में उस बात का डिस्कशन होना कोई जरूरी नहीं था। इस दौरान घर में कोई वार्ता भी नहीं हुई इस संबंध में, किस जमीन आपको वसीयत कर दी गई है? देखिए,
जिस परिवार में विवाद हो या कोई चीजें हो तो आदमी ये सब छोटी मोटी बात करता है कि मेरी जमीन है, मेरी जमीन है। विवाद में नहीं, स्नेह में भी तो कहीं न कहीं होता है। स्नेह में जब देखिए परिवार है तो हम लोग को तो यही लगता था कि सभी हम लोग का है। अब अफजाल बाबा का और हमारा घर कोई अलग थोड़ी। लेकिन 6 लोगों ने उसमें एफिडेविट दिया आपकी माता जी के उस वसीयत पे। और इसी बीच बड़ी खबर आजमगढ़ से आ रही है। बीएसपी नेता की हत्या का मामला, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ग्राम प्रधान समेत 6 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। बदमाशों ने की थी कलामुद्दीन की हत्या। ये बड़ी खबर। यूं तो कलामुद्दीन पर कई अपराध, कई मामले दर्ज थे, पूरी हिस्ट्री जब उनकी देखी जाती है, लेकिन अब क्योंकि उनकी हत्या हुई बीएसपी नेता जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। 4 टीमें बनाई गई थी। उधर ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना क्षेत्र से 24 जनवरी को 4 साल के मासूम का अपहरण कर हत्या करने के मुख्य आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। पुलिस ने फरार आरोपी पर 25,000 का इनाम घोषित किया था। सूरजपुर पुलिस से मुठभेड़ के दौरान बदमाश विजय के पैर में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किए। थाना सूरजपुर अंतर्गत 130 रोड के पास में एक पुलिस मुठभेड़ हुई थी। इसमें एक बदमाश का नाम विजय है, इनका हल्का तक गोली लग गई। 24 जनवरी थाना सूरजपुर अंतर्गत एक गांव में कुलेशपुर में एक 4 साल का बच्चा गायब हुई थी। फिर ये बच्चे का मर्डर हुआ था। इसमें 2 लोग मुलजिम थे। इसमें ऑलरेडी एक की गिरफ्तारी करके जेल भेजा गया है। आज एक और का गिरफ्तारी हुआ है। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने एक सनकी को गिरफ्तार किया है। उस पर पड़ोस में रहने वाली 16 साल की लड़की की हत्या का आरोप है। 8 फरवरी को यह वारदात हुई थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी की बात करें तो उसने फ्रेंडशिप का अनुरोध किया, लड़की ने मना कर दिया। उसने रेप करने के बाद लड़की की गला दबाकर हत्या कर दी। लड़की के पड़ोस में 3 युवक किराए पर कमरा लेकर रहते थे। पुलिस ने जब इनसे पूछताछ की तो पुलिस को इनमें से एक की बातों पर शक हुआ। हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ हुई। उसके बाद मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकलवाई गई और फिर इस पूरी घटना का खुलासा हुआ है। खबर हापुड़ से है। देहात थाना क्षेत्र के मोहल्ला कोटला सादत में पति पत्नी के बीच झगड़ा हो गया। 2 पक्ष इस बात को लेकर आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों की तरफ से एक दूसरे पर जमकर पथराव और लाठी डंडों से हमला किया गया। कई लोग जख्मी हो गए। खबर के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में ले लिया है। मोहल्ला कोटला सादत थाना हापुड़ देहात में पति पत्नी के मध्य आपस में विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट की घटना घटित हुई है। इसमें 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। धन्यवाद। कोविड-19 महामारी ने एक दूसरे पर निर्भरता की भावना को मजबूत किया है और इसी की बदौलत पूरा देश एकजुट होकर इस आपदा का मुकाबला कर रहा है। अब वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत है कि हम सब अपना सबसे बेहतर योगदान दें ताकि हम सब एक साथ इस वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम आपके साथ है और ऐसे में जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं हो सकता। इसी सोच के आधार पर हमारी मुहिम संजीवनी का लक्ष्य ये पक्का करना है कि वैक्सीन पाना हर भारतीय का हक है।